भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए, नासे विघ्न अनेक। इनके पद वंदन किए, नासे विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राधे राधे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सत्संग विद दासन दास, और मैं हूँ वन बिहारी दास, जो आप सबका स्वागत करता है आज के पाठ में। तो चलिए बंधुओं, कल का पाठ हमने जहाँ विश्राम किया था, पाठ को वहाँ से आगे बढ़ाते हैं। कल हमने सुना कि महादेव जी की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव जी अपने पांचों बाणों के साथ एक साथ प्रहार करते हैं, जिससे महादेव जी का समाधि तो टूट जाता है, परंतु वे क्रोधित हो उठते हैं, जिससे त्रिलोक कांप उठता है। और भय के मारे छिपे हुए कामदेव जी को जब वे देखते हैं तो उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है, और जिस कारण कामदेव जी महादेव जी की दृष्टि को पड़ते ही भस्म हो जाते हैं, जिससे सारे संसार में हाहाकार मच जाता है। जोगी जन खुश हो जाते हैं, और जो कामी पुरुष हैं वे दुखी होते हैं। और साथ में कामदेव जी की जो पत्नी है रति, वे बहुत ही दुखी होती हैं। वे बहुत ही करुणा करके और रोती हुई महादेव जी से प्रार्थना करती हैं, और रोती हुई प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर महादेव जी के सामने खड़ी हो जाती हैं, जिसे देखकर महादेव जी करुणा करके और उसे सांत्वना देने वाले वचन बोलते हैं। महादेव जी कहते हैं कि अब तेरती तव नाथ कर, होई ही नाम अनंगु। बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगु। महादेव जी कहते हैं कि हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वो बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। यहाँ तक का पाठ कल हमने किया था बंधुओं, और हमने ये कहा था कि आपको उनके मिलन का प्रसंग किस प्रकार से संभव होगा, ये जानने के लिए आज के पाठ का इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए बंधुओं, आपका इंतजार खत्म हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि महादेव जी कौन सा उपाय बताते हैं जिससे रति और कामदेव का मिलन पुनः संभव हो पाएगा। वे कहते हैं, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होए हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होए पति तोरा, बचनु अन्यथा होए न मोरा। महादेव जी कहते हैं कि जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनी शंकर वाणी, कथाय पर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर अर्थात विस्तार से कहता हूँ। ये कौन कह रहे हैं और किनसे कह रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं? अगर आपको ये पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वाक्य किनके हैं जो कह रहे हैं कि शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर अर्थात विस्तार से कहता हूँ कि ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले गए। ये जो प्रसंग सुना रहे हैं ये कौन है? अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाक्य हैं
याज्ञवल्क्य मुनि के जो भरद्वाज मुनि को श्री राम कथा सुना रहे हैं, वे ही ये प्रसंग बता रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार कामदेव जी महादेव जी के क्रोध से भस्म हो जाते हैं। तत्पश्चात रति को ये आशीर्वाद महादेव जी देते हैं कि वे बिना ही शरीर के सभी को व्याप सकेंगे और उनका शरीर यदुवंश में कृष्ण अवतार के समय उनके पुत्र के रूप में अर्थात प्रद्युम्न के रूप में होगा, तभी आपका मिलन उनसे संभव हो पाएगा। और ये उनका आशीर्वाद है, ये कभी अन्यथा नहीं हो सकते। ये सब जानकर शिव जी के वचन सुनकर रति वहाँ से चली गई। तब याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि को कहते हैं कि अब दूसरी कथा में विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंची समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन्ही प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। और क्या हुआ? बोले कृपा सिंधु वृष केतु कहु अमर आए के ही हेतु। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी तदपि भगति बस बिनवउ स्वामी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाहु। निज नयन नि देखा चही नाथ तुम्हार विबाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। ऐसा ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा। देखिए बंधुओं, यहाँ पर सभी देवता अपने स्वार्थ के कारण आए हैं। वो चाहते हैं कि महादेव जी का विवाह हो जाए, जिससे कि उनका एक पुत्र होगा और उस पुत्र के द्वारा ही तारकासुर का वध संभव है। इसलिए वे अपने स्वार्थ के कारण ही आए हैं। परंतु अपने स्वार्थ के कारण आने पर भी अपनी बात रखने की भी एक कला होती है, एक कौशल होता है, जिसे ब्रह्मा जी ने बहुत ही खूबी के साथ यहाँ पर निभाया है। वे कहते हैं कि हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि महादेव जी को किसी चीज़ का पता नहीं है, वे अंतर्यामी हैं। इसलिए पहले ही उन्होंने कहा कि आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूँ। क्योंकि कोई भी बात भले ही आपको पता हो, परंतु फिर भी अगर आप उसे सही ढंग से पेश करते हैं, तरीके से बताते हैं, तो उसका प्रभाव कुछ अलग ही होता है। महादेव जी के सामने ब्रह्मा जी ने बहुत ही तरीके से, बहुत ही कुशलतापूर्वक अपनी बात रखी है। और वे और क्या क्या कहते हैं जिससे कि महादेव जी प्रसन्न हो जाए और उनकी बातों पर राजी हो जाएं। उनकी चतुराई भरी बातों को, उनकी इस चतुरता को हम कल के पाठ में सुनेंगे कि उन्होंने महादेव जी से और क्या क्या विनती की और किस तरह से की। इसके लिए आपको कल के पाठ का इंतजार करना पड़ेगा बंधुओं। तो चलिए बंधुओं, आज का पाठ हम यहीं विश्राम करते हैं, फिर कल मिलते हैं और आगे का पाठ करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से महादेव जी के सामने ब्रह्मा जी अपनी बातों को रखते हैं और उनको अपनी बातों पर राजी करते हैं। तब तक राम ही सुमेरिय गाय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहु विधि सब संता। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी।
हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव, निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे वाला बोल।